हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग का फिर से एक न्यू क्लास में। जितने भी हमारे प्रिय विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उनके लिए क्लास देखना मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड अति आवश्यक है, क्योंकि इस क्लास में जितना भी प्रश्न लिया गया है सेलेक्टेड प्रश्न लिया गया है, इम्पोर्टेंट प्रश्न लिया गया है और साथ ही लेटेस्ट प्रश्न लिया गया है। लेटेस्ट प्रश्न यानी कि जिस प्रकार से भी आपका एग्जामिनर वर्तमान समय में आपका पेपर सेट करता है और जौन चैप्टर से कौन सा प्रश्न उठाता है वही प्रश्न को लेटेस्ट प्रश्न कहा जाता है। और आने वाली एग्जाम में जिस प्रकार से प्रश्न पूछेगा आप सभी को क्लास में यही प्रश्न का सॉल्यूशन कराया जाएगा और सिखाया जाएगा कि लेटेस्ट प्रश्न को कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न किस प्रकार सॉल्यूशन कर पाएं। समझ रहे हो? और जो स्टूडेंट कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न का सॉल्यूशन करेगा वही किसी भी एग्जाम हो, किसी प्रकार का एग्जाम हो, उसमें अगर रीजनिंग का सेशन हो तो उसमें फुल बाय फुल मार्क्स से पास करेगा। समझो? और जो आपका कॉन्फिडेंस होगा हाई लेवल होगा और सॉल्यूशन करने का स्पीड जो होगा एक रॉकेट की भांति होगा। तो इसीलिए सभी विद्यार्थी को यह क्लास देखना अति आवश्यक है, यही कारण से। समझ रहे हो? तो आप लोग हर विद्यार्थी सभी प्रश्न को 100% फोकस करना और सभी प्रश्न को 100% बारीकता से अध्ययन करना और हमारे साथ कमेंट में राइट आंसर करते चलना। तो देखो पहला प्रश्न क्या है। अगर ऐसा प्रश्न आप सभी के एग्जाम में देते कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें तो किस प्रकार प्रश्न को हल करना है समझना। सबसे पहले हम सोचेंगे और समझेंगे कि यह जो सीरीज है यह किस प्रकार का सीरीज है। जैसे कि यह सीरीज धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है यानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, या फिर यह सीरीज धीरे धीरे बढ़ रहा है घट रहा है बढ़ रहा है घट रहा है बढ़ रहा है घट रहा है, इस प्रकार से। समझो? तो आप सभी को सोचना है कि यह सीरीज है तो है कैसे। तो यह सीरीज जो है यह धीरे धीरे आगे बढ़ता है फिर घटता है फिर बढ़ता है फिर घटता है फिर घटता है, इस प्रकार से यह सीरीज है। तो ऐसे प्रश्नों को हमें किस प्रकार से सॉल्यूशन करना है समझो। देखो 100 से 50 गया, 100 से 50 गया यानी घटा, फिर 50 से 52 गया यानी बढ़ गया, फिर घट गया बढ़ गया, इस प्रकार से सीरीज है। तो ऐसे प्रश्न में हमें समझना है और सोचना है। देखो हम सोचेंगे कि 100 से 50 गया तो आखिर गया तो गया कैसे। तो देखो जब 100 से 50 गया यानी अगर हम 100 में 2 से भाग देंगे तो 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 50। फिर देखना समझना कि 50 से 52 गया यानी +2 कर दिया। क्या कर दिया? +2। उसके बाद देखो 52 से 26 गया, 52 से 26 गया यानी प्लस फिर भाग 2 कर दिया। 52 में 2 से भाग दोगे 26 प्राप्त होगा और 26 में फिर अगर हम 2 को ऐड करेंगे तो 28 हो जाएगा। यानी यह सीरीज किस प्रकार से चल रहा है? यह सीरीज चल रहा है पहले भाग किया फिर 2 जोड़ा फिर भाग किया फिर 2 जोड़ा। तो इस बार क्या करेंगे? अगला सीरीज लाने के लिए अगला श्रृंखला को हम क्या करेंगे? फिर 2 से भाग देंगे। अगर हम अगर हम 28 में 2 से भाग देते हैं तो हमें प्राप्त होता है 14। हमें प्राप्त होता है क्या? 14। और इसी प्रकार जब भाग दिए तो अगला सीरीज हमें प्राप्त करने के लिए फिर 2 को जोड़ेंगे। तो 14 में 2 को जोड़ेंगे तो 18 होगा, सॉरी 14 में 2 को जोड़ेंगे 16 होगा। और देखो यहाँ 16 है। आगे की बात करें तो आगे फिर 2 से भाग देंगे तो 16 में 2 से भाग देंगे तो 8 आएगा और 8 है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वह कौन सा होगा। और सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर जाओगे? तो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाओगे, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। और सभी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सेलेक्ट करेगा, जो कि क्या है? पूर्ण रूप से सत्य है। समझ रहे हो? अगर सभी विद्यार्थी समझ गए हो तो लाइक वाले देखो जो बटन है, सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक लाइक वाले बटन को दबा दो। क्या करो? लाइक वाली ईमानदारी से सभी प्रिय विद्यार्थी दबा दो और जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लो। तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न क्या है? 2 नंबर का। 2 नंबर का प्रश्न है, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला को पूरा करना है, हमें समझना है और हमें सोचना है कि जिस प्रकार से BFJ इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है तो यहाँ पे जो वाट है इसके जगह क्या होगा। तो समझना, ऐसे प्रश्न को सॉल्यूशन करने के लिए हम सबसे पहले अल्फ़ाबेट पोजीशन का प्रयोग करते हैं और सबसे पहले अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखते हैं। जैसे कि समझो बी का अल्फ़ाबेट पोजीशन की बात करें तो बी का 2 होता है,
एफ का 6 होता है, जे का 10 होता है, एन का 14 होता है, आर का 18 होता है, वी का 22 होता है, भी का 22 होता है, जेड का 26 होता है। इसी प्रकार डी की बात करें तो 4 होता है, एच का 8 होता है और एल का 12 होता है। अब समझना कि इस श्रृंखला में किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। तो देखो 2 से 6 गया +4, 6 से 10 गया +4, 10 से 14 गया +4, 14 से फिर क्या गया 18 गया +4, 18 से 22 गया +4, 22 से 26 गया +4, 26 से 4 गया +4। लेकिन आप लोग कहोगे सर 26 से 4 जाएगा तो +4 कैसे होगा। समझना, देखो ABCD की बात करें तो जेड होता है, देखो जेड होता है जो 26 नंबर पर होता है, जेड होता है, जेड जो आता है यह 26 नंबर पर आता है। लेकिन जेड के बाद तो कोई अल्फ़ाबेट है ही नहीं, यानी ABCD है नहीं। तो जेड के बाद पुनः ABCD स्टार्ट हो जाता है, ABCD। समझो डी। अब देखो जेड के बाद की बात करें तो जेड 26 पर आता है, जेड से डी गया यानी 1 2 3 4, यानी देखो यहाँ भी 4 बढ़ रहा है, फिर डी से एच जाएगा, यहाँ भी 4 बढ़ जाएगा। यानी यह सीरीज में क्या हो रहा है कि बी से एफ गया +4 +4 +4 +4, यानी इस प्रकार से +4 बढ़ रहा है। तो क्यों ना हम अगला जो लुप्त स्थान है, खाली स्थान है, वाट है, वहाँ पे हम प्राप्त करने के लिए राइट आंसर +4 को ऐड करें। तो देखो एल की बात करें तो एल का अल्फ़ाबेट पोजीशन 12 होता है। अगर अगला हम निकालें तो इसमें भी हम क्या करेंगे, +4 को ऐड करेंगे और 12 में 4 को जोड़ेंगे तो 12 और 4 16 होता है, जो कि कौन सा ऑप्शन होगा। और 16 नंबर पर कौन सा आता है, तो 16 जो होता है वह अल्फ़ाबेट पोजीशन किसका होता है, तो 16 जो होता है वह पी का होता है। यानी यहाँ जो भराएगा वह पी भराएगा और हमारा राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर सी होगा। जो कि यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो कि हमारा राइट आंसर जो होगा वह कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह बिल्कुल राइट आंसर होगा। और सभी विद्यार्थी ऑप्शन सी की ओर चलो। यहाँ तक सभी समझ गए हो तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखो क्या है, 3 नंबर का प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या को चुनिए यानी हमें बताना है कि 23 का संबंध 29 से जिस प्रकार होगा उसी प्रकार 41 का संबंध यहाँ किससे होगा। हमें सोचना और समझना होगा कि आखिर 23 से 29 बना तो बना कैसे। तो देखो अगर हम 23 से 29 लाना चाहते हैं तो +6 अगर ऐड करेंगे तो 23 और 6 29 होता है। यानी कि 23 से 29 गया यानी +6 जोड़ा। इसी प्रकार 41 से हम आगे जाएंगे तो 41 में +6 जोड़ेंगे तो 41 और 6 47, यानी जो यहाँ होगा यानी 47 होगा। यानी 23 जिस प्रकार 29 से संबंधित है, 41 उसी प्रकार 47 से संबंधित है, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर है और सत्य है। और सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर जाओगे, तो ऑप्शन नंबर सी की ओर जाओगे, जो कि क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न देखो क्या है, 4 नंबर का प्रश्न है। और 4 नंबर का प्रश्न में आप सभी से क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द को चुनिए यानी हमें बताना है भेड़ का मटन से जिस प्रकार संबंध होगा, हिरन का उसी प्रकार किससे संबंध होगा, जो आप सभी को क्या करना है, बताना। तो देखो और सोचो, हमें सोचना है कि भेड़ और मटन में आपस में क्या संबंध है। तो संबंध यह है कि भेड़ के मांस को क्या कहा जाता है, मटन कहा जाता है। इसी प्रकार हिरन के मांस को क्या कहा जाता है, तो बेनीजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेनीजन कहा जाता है। यानी कि हमें समझ में आया कि भेड़ का संबंध जिस प्रकार मटन से है उसी प्रकार हिरन का संबंध बेनीजन से है। यानी ऑप्शन नंबर जो होगा वह ए होगा। और सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर चलोगे, तो ऑप्शन नंबर ए की ओर चलोगे, जो कि क्या है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
यहाँ तक समझ गए हो? तो चले अगला प्रश्न पर। तो भाई देखो अगला प्रश्न क्या है, 5 नंबर का प्रश्न। 5 नंबर का प्रश्न में कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताइए। सही क्रम बताना है। देखो जब भी सही क्रम वाले प्रश्न आ जाए तो आप लोग समझना कि यह प्रश्न हमें अंत से यानी जड़ से स्टार्ट करना है और अंत तक यानी हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचना है। समझ रहे हो? शुरू से स्टार्ट करना है और अंत तक पहुंच जाना है। सही क्रम का यही मतलब है। तो देखो समझो कैसे करना है। सोचना है फर्नीचर, लकड़ी, जंगल, वृक्ष में आखिर सबसे पहले हम किसको स्टार्ट करें और सबसे अंत में हम किसको रखें। तो देखो सबसे पहले हम सोचें तो सबसे पहले देखो 2 में आएगा जंगल, 2 आ गया। जंगल आने के बाद देखो जब जंगल होगा तो जंगल में क्या होगा, वृक्ष होगा यानी 4 होगा। 4 आने के बाद जब वृक्ष होगा तो वृक्ष में क्या पाया जाता है, लकड़ी, तो यानी 3 होगा। और जब लकड़ी होगा तभी फर्नीचर बनेगा यानी 1 होगा। यानी हमें पता चला कि देखो अभी बताया आप सभी को सबसे अंत से शुरू करना और फाइनल रिजल्ट तक पहुंचना। यानी जंगल से शुरू हुआ, वृक्ष तक पहुंचा, वृक्ष से लकड़ी, लकड़ी से फर्नीचर यानी फाइनल रिजल्ट तक पहुंचा। यानी 2 4 3 1 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। और सभी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को ही सेलेक्ट करोगे, जो कि क्या है, बिल्कुल शुद्ध है, संपन्न है, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो जो एक आप विद्यार्थी छूटे हो, लाइक नहीं किए हो, लाइक कर दो प्रिय विद्यार्थी। और चैनल पे जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर दो। समझ रहे हो? सभी विद्यार्थी ईमानदारी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न क्या है, 6 नंबर का प्रश्न है। और 6 नंबर वाले प्रश्न में आप सभी से क्या पूछना चाहता है एग्जामिनर पूछ रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ जो वाट है इसके जगह क्या होगा, समझना। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए लुप्त संख्या ज्ञात करें तो हम किस प्रकार से प्रश्न को सोल्व करेंगे, जो कि समझना। हमें सोचना है 7 3 2 4 को आपस में किस प्रकार कैलकुलेशन करें कि हमें 16 प्राप्त हो। 7 6 1 5 को हम किस प्रकार कैलकुलेशन करें कि हमें 19 प्राप्त हो। और 3 7 4 8 को किस प्रकार हम सोल्व करें कि हमें वाट यानी खाली स्थान का प्राप्त हो। तो ऐसे प्रश्न में हमें सोचना है और हमें समझना है कि आखिर 7 3 2 4 को किस प्रकार कैलकुलेशन किया कि 16 लाए। तो देखो समझो, अगर हम इस चारों को आपस में ऐड करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, समझना। 7 + 3 को ऐड करेंगे तो 7 + 3 10 होता है। 10 + 2 करते हैं तो 10 2 12 होता है। और 12 फिर +4 करते हैं तो 12 + 4 16 होता है, जो कि यहाँ पे 16 दिया। यानी कि अगर हम चारों पट्टी वाले अंक को ऐड करते हैं तो बीच वाला प्राप्त होता है। यानी हमें पता चला पहला फिगर में कि जिस प्रकार इसमें जो मेथड अप्लाई किए वही मेथड इसमें भी अप्लाई करेंगे। अगर इसमें अप्लाई हो गया तभी आप लोग इसमें अप्लाई करके राइट आंसर लाना, अन्यथा इसमें यह मेथड अप्लाई ना हुआ तो इसमें नहीं करना। अगर करोगे तो राइट आंसर आएगा ही नहीं। तो चलो अब किस में अप्लाई करके देखते हैं यह मेथड अब दूसरा फिगर में अप्लाई करके देखते हैं। इसमें अगर अप्लाई हो गया तभी इसमें करेंगे। तो समझो यहाँ पे सभी को क्या करेंगे, अगल बगल सारे को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 7 + 6 को ऐड करेंगे तो 7 और 6 13, 13 + 1 को ऐड करेंगे तो 14, 14 + 5 को ऐड करेंगे तो 19 आएगा। और देखो जो 19 यहाँ पे दिया गया है, यानी हमें पता चला कि इसमें जो मेथड अप्लाई किए इसमें भी वह मेथड लागू हो रहा है। अब हमें इसमें अप्लाई करके क्या करना है, राइट आंसर का पता करना। तो समझो सभी विद्यार्थी समझना, अगर हम इस चारों को ऐड करते हैं तो देखो 3 + 7 10, 10 + 4 14, 14 + 8 करते हैं तो 14 और 8 22। यानी कि सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर जाओगे, तो ऑप्शन नंबर सी की ओर जाओगे, जो कि 22 होगा। और यहाँ पे क्या भरोगे, यहाँ पे 22 भरोगे, जो कि क्या होगा, बिल्कुल सत्य होगा और बिल्कुल राइट होगा। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो चलें अगला प्रश्न पर। तो चलो
7 नंबर का प्रश्न आप सभी को क्या कर रहा है, 7 नंबर का प्रश्न कर रहा है, यदि वर्षा को जल कहते हैं, समझना, जल को वायु कहते हैं, वायु को बादल, बादल को आकाश, आकाश को समुद्र कहते हैं और समुद्र को सड़क, तो यह प्रश्न क्या कर रहा है समझो। प्रश्न कर रहा है हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं। देखो यह प्रश्न पूछ रहा है आप सभी से हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं। अब वास्तव में आप सभी को सोचना है कि हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं, तो वास्तव में हवाई जहाज जो उड़ते हैं वह आकाश में उड़ते हैं। लेकिन यह प्रश्न के अनुसार आकाश को क्या कह रहा है, तो यह प्रश्न आकाश को समुंदर कह रहा है। यानी कि हमें इस प्रश्न का राइट आंसर देना है कि हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं, तो समुंदर में उड़ते हैं, जो कि प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सत्य होगा, बिल्कुल राइट होगा। और सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर जाओगे, तो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाओगे, जो कि हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। समझियो। तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न क्या है, 8 नंबर का प्रश्न। 8 नंबर का प्रश्न कर रहा है दिए गए प्रश्न में विषम अक्षर को पहचान करें। विषम अक्षर को यानी कि हमें सोचना है कि यह जो 4 ऑप्शन है ना, इसमें 3 ऑप्शन आप सभी को एक समान होगा, पर एक ऑप्शन जो होगा वह सबसे अलग होगा, सबसे हट के होगा, और वही प्रश्न वही ऑप्शन विषम होगा, और वही ऑप्शन को हमें विषम ऑप्शन को क्या करना है, चयन करना। तो देखो कैसे सोल्व करना, ऐसे प्रश्न को सोचना है और समझो। सबसे पहले ऐसे प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अल्फ़ाबेट पोजीशन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि बी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 2 होता है, सी का 3 होता है और ई का 5 होता है। समझना, डब्लू का 23 होता है, एक्स का 24 होता है और जेड का 26 होता है, एम का 13, एन का 14, पी का 16 और जी का 7, एच का 8, के का 11। अब आप लोग समझना कि आखिर इसमें क्या हम कर सकते हैं। देखो 2 से अगर 3 की ओर गए तो +1 हुआ, 3 से 5 गए तो +2 हुआ, फिर यहाँ देखो 23 से 24 गए तो +1 हुआ, 24 से 26 गए तो +2 हुआ, फिर देखो 13 से 14 गए +1 हुआ और 14 से 16 गए तो +2 हुआ। लेकिन यहाँ समझना ऑप्शन नंबर डी में 7 से 8 गया तो +1 हुआ और 8 से 11 गया तो +3 हुआ। यानी कि हमें किस ऑप्शन में फॉल्ट जना रहा है, ऑप्शन नंबर ए बी सी देखो तो सभी में +1 गया फिर +2 गया, यानी बी से सी +1 और सी से ही +2। फिर देखो डब्ल्यू से एक्स +1 और एक्स से जेड +2, एम से एन +1 और एन से पी +2। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में देखो जी से एच गया तो +1, क्योंकि जी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 7 होता है, एच का 8 होता है, यानी जी से एच गया, 7 से 8 गया एक जुटा, लेकिन 8 से फिर 11 गया, यानी एच का अल्फ़ाबेट पोजीशन 8 होता है, के का 11, तो 8 से 11 गया यानी +3 हुआ। तो हमें पता चला कि ऑप्शन ए बी सी में +1 +2 बढ़ रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है +1 +3 बढ़ा, यानी हमें इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन विषम आया यानी अलग आया, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यह बिल्कुल अलग आया, यानी कि विषम आया, और यही विषम अक्षर को हमें पहचान करना था, जो कि सभी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी की ओर चलोगे, जो कि राइट आंसर और सत्य है। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न आप सभी को क्या कर रहा है। अगला प्रश्न है 9 नंबर का प्रश्न। 9 नंबर का प्रश्न में आप सभी को कहा गया है BO को Y को 42 लिखा जाता है, तो गर्ल को क्या लिखा जाए। समझना क्या है, BO को 42 लिखा है। अब हमें सोचना है कि BO को Y को 42 लिखा तो लिखा कैसे। समझना, अगर हम सबसे पहले अल्फ़ाबेट पोजीशन का प्रयोग करते हैं, यानी B का 2, O का 15 और
एक मिनट, बी का 2, ओ का 15 और वाई का कितना होता है, तो वाई का होता है 25। अब हमें सोचना है कि 2, 15 और 25 को आपस में हम किस प्रकार कैलकुलेशन करें कि हमें प्राप्त हो 42। तो ऐसे में अगर हम आपस में सभी को ऐड करते हैं, यानी कि 2 + 15 करते हैं तो 17, और 17 + 25 करते हैं तो 17 और 25 को जब आपस में जोड़ेंगे तो 7, 5, 12, 2, 1, 3, 1, 4 यानी 42, और देखो 42 आ रहा है। यानी हमें y को 42 लाने के लिए क्या किया है, सभी को अल्फ़ाबेट पोजीशन को आपस में ऐड कर दिया है, जो कि 42 आ गया है। तो यही प्रकार हम गर्ल को भी क्या करेंगे, सभी को अल्फ़ाबेट पोजीशन को ऐड करेंगे और राइट आंसर को पता करेंगे। तो चलो देखो क्या है, GIRL गर्ल है। अब सभी को क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट पोजीशन को ऐड करेंगे। G का 7 होता है, I का 9 होता है, R का 18 होता है, प्लस L का 12 होता है, और सभी को जब ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट आता है, देखो 12 और प्लस 18, 12 और प्लस 18 को ऐड करते हैं तो कितना होता है, 12 + 18 30 होता है, और 30 और प्लस 9 करते हैं तो 39 होता है, और 39 + 7 करते हैं तो कितना होता है, 39 + 7 करेंगे तो कितना होगा, 7 और 9 कितना होता है, 9 और 7 होता है 16 के छो, बाकी 1 और 3 और 1 4, यानी 39 + 7 करते हैं तो क्या होता है, 46 होता है, जो कि हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर होगा ए। जो कि सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर जाओगे, तो ऑप्शन नंबर ए 46 इस द बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो, तो चले अगला स्टेप पर, अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न क्या है आप सभी के लिए, अगला प्रश्न देखो क्या है, अगला प्रश्न कर रहा है 11 नंबर का 10 नंबर का प्रश्न, कबूतर, पक्षी, कुत्ते में आप सभी को बताना है कि यह जो आकृति है और A, B, C और D वाले, यह आकृति कौन सा आकृति में कबूतर, पक्षी और कुत्ते का संबंध है, यानी कबूतर, पक्षी, कुत्ते सम्मिलित हैं, जो हमें बताना है। तो कैसे सोचना है समझो, क्या है, कबूतर है, पक्षी है, कुत्ते हैं। अगर हम पक्षी के लिए एक गोला बनाएं तो पक्षी, देखो पक्षी के अंदर कौन आ जाएगा, कबूतर, क्योंकि कबूतर पक्षी है, तो पक्षी के अंदर कौन आ गया, कबूतर आ गया। लेकिन कुत्ते की बात करें तो कुत्ते ना तो पक्षी से रिलेशन कोई रखता है, ना पक्षी ना कबूतर से, यानी कुत्ते के लिए एक अलग गोला बनाएंगे, जो कि हमें कौन सा ऑप्शन में सम्मिलित नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में सम्मिलित नजर आ रहा है, जो कि सबसे बड़ा पक्षी, पक्षी के अंदर कबूतर और छोटा सा कुत्ता जो बाहर में है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा। और सभी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर सेलेक्ट करोगे, जो कि क्या होगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो, तो चलें भाई अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न आप सभी को क्या कर रहा है, 11 नंबर का प्रश्न है, कर रहा है यदि P का अर्थ जोड़ है, Q का अर्थ गुना है, R का अर्थ जोड़ है, S का अर्थ घटाव है, तो हमें इसको सोल्व करना है। हमें यहाँ पे क्या होगा समझना देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सभी का हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। जैसे 44 होगा, Q का मान देखो क्या दिया गया है, यहाँ पे Q का अर्थ गुना है, गुना देंगे, 9 होगा। R का अर्थ देखो क्या है, R का अर्थ देखो यहाँ पे भाग दिया गया है, यहाँ पे भाग है तो यहाँ पे भाग धरेंगे, फिर 12 होगा। फिर देखो S की बात करें तो S का अर्थ घटाव है, फिर यहाँ घटाव देंगे, फिर 6 होगा। फिर देखो Q का अर्थ की बात करें तो Q का अर्थ गुना है तो गुना देंगे, गुना कितना है, फिर 4 होगा। फिर देखो P का अर्थ की बात करें, P का अर्थ जोड़ है तो जोड़ देंगे, फिर कितना होगा 16। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम कैलकुलेशन करेंगे और राइट आंसर का क्या करेंगे, चयन करेंगे। तो जैसे कि देखो ऐसे प्रश्न में आप सभी को क्या क्या पता होना चाहिए, बोर्ड मास पता होना चाहिए। सबसे पहले भाग, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाव, यानी सबसे पहले भाग का क्रिया, फिर गुना का क्रिया, फिर जोड़ का, और फिर अंत में घटाव का क्रिया करेंगे। समझ रहे हो,
तो चलो भाई देखो क्या होगा, 44 होगा, फिर गुने 9/12, क्योंकि 9 में हमें 12 से भाग देना है, तो 9/12 माइनस 6 गुने 4 जोड़ 16। अब हम क्या करेंगे, इसे हम भाग को काटा पीटी करेंगे। जैसे 3 तिया 9, 3 चौका 12, 4 आ गया। फिर इस 4 को काटेंगे इससे तो 11 आएगा, 11 आ गया। अब देखो 11 गुने 3 करेंगे तो 11 तिया 33, फिर माइनस, फिर यहाँ पे भाग हो गया तो फिर यहाँ गुना है तो गुना का क्रिया कर लेते हैं। तो 6 चौका 24 और फिर प्लस 16, प्लस कितना है 16। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐड करेंगे 33 प्लस 16 को ऐड करेंगे और 24 को घटाएंगे। तो देखो 33 प्लस 16 ऐड करते हैं तो कितना आता है, यहाँ पे देखना, 6 और 3 9 और 1 और 3 4, यानी 49 आ गया। और 49 में हम किसको माइनस करेंगे, 24 को। जब हम माइनस करेंगे 49 में 24 को माइनस करेंगे तो देखो 9 में से 4 गया 5 और फिर 4 में से 2 गया 2, यानी 25 जो आ रहा है यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल सत्य होगा। जो कि सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर चलोगे, तो ऑप्शन नंबर ए की ओर चलोगे, जो कि क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। अब बिल्कुल सही आंसर। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो तो चलिए अगला प्रश्न पर चले। तो देखो अगला प्रश्न क्या है आप सभी के लिए, 12 नंबर का प्रश्न। 12 नंबर का प्रश्न कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में कौन सा उत्तर आकृति में निहित है। यानी यह जो प्रश्न आकृति है इस उत्तर आकृति में कौन सा ऑप्शन में यह निर्मित है, यानी सम्मिलित है या समाहित है। तो हमें सोचना है और हमें समझना है कि यह जो आकृति इस प्रकार से है या कौन सा ऑप्शन में आप सभी को दिख रहा है, और इसको हमें राइट आंसर का चयन करना। तो देखो ऑप्शन नंबर, हम अगर ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो इसमें कहीं हमें समझ में नहीं आ रहा है, यानी हमें इसमें दिख ही नहीं रहा है। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो देखो इसमें इस प्रकार है, इसमें भी इधर है, सही है, नीचे आया, फिर इधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए, लेकिन इधर चला गया और ऊपर चला गया। यानी कि ऑप्शन नंबर ना ए ना बी। और ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी में कहीं तो दिख ही नहीं रहा है। और ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी में देखो इस प्रकार से यहाँ है, इस प्रकार से यहाँ है, फिर उसके बाद देखो नीचे आया तो फिर नीचे आया, फिर देखो इधर आया तो देखो इधर आया, और फिर नीचे आया तो फिर देखो नीचे आया। समझना, देखो इसमें गौर से देखना ऑप्शन नंबर डी को, इधर है नीचे है, इधर है नीचे है, देखो यहाँ से यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यानी कि हमारा जो राइट आंसर होगा यह प्रश्न आकृति ऑप्शन नंबर डी में सम्मिलित है। यानी जो राइट आंसर होगा वह हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर आगे बढ़ोगे, तो ऑप्शन नंबर डी की ओर आगे बढ़ोगे, जो कि हमारा क्या होगा, राइट आंसर। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ रहे हो भाई। तो चलिए अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आप सभी को पूछ रहा है, प्रश्न है 13 नंबर का प्रश्न, और बताना है कि दिए गए प्रश्न में विषम आकृति का पहचान करना है। विषम आकृति का पहचान करना है यानी हमें क्या सोचना है समझो, हमें सोचना है कि जब भी विषम आकृति दे दे तो 4 ऑप्शन रहेगा, और 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान रहेगा, एक ऑप्शन जरा हट के रहेगा, अलग रहेगा, वही विषम रहेगा, और वही विषम आकृति को हमें चयन करना होगा। समझियो। तो देखो हमें ऑप्शन ए की बात करें, ऑप्शन बी की बात करें और ऑप्शन सी की बात करें तो ए बी सी में पता चल रहा है कि यह जो एस है और यह जो एफ है और यह जो पी है, इसमें क्या किया है, इसमें किया है कि सभी का क्या चीज किया है, सभी का मतलब मिरर दर्पण कर दिया है। मिरर दर्पण यानी कि बाएं वाला फिगर दाएं को, दाएं वाले फिगर को बाएं को। मिरर दर्पण में क्या होता है, मिरर प्रतिबिंब में अगर हम यहाँ एस लिखें और इसके इधर हम मिरर दर्पण लगा दें तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा,
इस प्रकार से बनेगा, जो कि देखो यहाँ पे इस प्रकार से दिया गया। इसी प्रकार देखो एफ की बात करें तो एफ अगर इस प्रकार हम लिखते हैं, यहाँ पे मिरर दर्पण लगा दें तो एफ जस्ट इस प्रकार से बन जाएगा। यानी कि इसका जस्ट लेफ्ट राइट चेंज कर दिया, यानी मिरर दर्पण रख दिया। लेकिन डब्लू की बात करें, अगर इस डब्लू का मिरर दर्पण हम यहाँ लगाते हैं तो इसका मिरर दर्पण जब भी बनेगा तो इस प्रकार से ही बनेगा, ना कि इस प्रकार से उल्टा। समझ हो? तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो डी होगा यह बिल्कुल अलग है, बिल्कुल विषम है, और यही आकृति को हमें चयन करना होगा, जो कि बिल्कुल राइट है। तो सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर चलोगे? तो ऑप्शन नंबर डी की ओर चलोगे, जो कि क्या होगा? राइट आंसर होगा और सत्य होगा। समझ रहे हो? तो चलेगा प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न क्या है, 14 नंबर का प्रश्न। 14 नंबर का प्रश्न में आप सभी को दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करो। देखो अभी आप सभी को मैं बताया कि दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, दाएं वाले फिगर बाएं में, बाएं वाले फिगर दाएं में, यह नियम है दर्पण प्रतिबिंब का। जैसे कि समझना, जैसे कि थोड़ा जूम करते हैं उसके बाद समझना। जैसे कि देखो यहाँ पे यह प्रतिबिंब है, इसके इधर हम दर्पण लगा दिए तो इसका प्रतिबिंब बनेगा, तो बनेगा कैसे? समझना, यह वर्ग है तो वर्ग ही रहेगा, लेकिन यह जो आयत है और यह गोला है यह गोला इसमें आ जाएगा, यानी कि इसमें गोला है जो इसमें आ जाएगा, और यह आकृति यहाँ पे जो त्रिभुज है यह त्रिभुज इसमें आ जाएगा। लेकिन इसमें भी आने के बाद किस प्रकार त्रिभुज बनेगा? देखो इस प्रकार से बनेगा, यानी इसमें इधर लंब था तो इधर लंब आ जाएगा, कर्ण इधर था तो इधर कर्ण आ जाएगा, आधार इधर था तो इधर हो जाएगा, यानी इस प्रकार से प्रतिबिंब बनेगा। और इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा नहीं, और ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो गोला इस घर में होना चाहिए, लेकिन इसमें है तो इसमें होगा नहीं, और ऑप्शन नंबर जो बी है यह बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए कि इस प्रश्न का राइट आंसर आखिर होगा तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। और सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर चलोगे? तो ऑप्शन नंबर बी की ओर चलोगे, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल शुद्ध संपन्न आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चले अगला प्रश्न पर। यहाँ तक सभी विद्यार्थी 100% दिमाग में सेट हो गया होगा। तो अगला प्रश्न को देखो। अगला प्रश्न जो दिया गया है और आप सभी के बीच आ रहा है अगला प्रश्न, इस प्रश्न में आप सभी को क्या करना है, क्या सोचना है, क्या समझना है? देखो यह प्रश्न कर रहा है, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। हमें बताना है ए से जी, जी से एल, एल से पी, पी से एस और आगे क्या होगा। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो हमें कैसे सोल्व करना है, समझो। सबसे पहले आप सभी को अल्फ़ाबेट पोजीशन का प्रयोग करना है ऐसे प्रश्न में। जैसे एक अल्फ़ाबेट पोजीशन 1, जी का 7, एल का 12, पी का 16, एस का क्या होता है 19, एस का 19। अब हमें सोचना है कि आखिर इसमें किया है तो क्या है क्या। देखो 1 से 7 गया यानी +6 गया, 7 से 12 गया यानी +5 गया, और 12 से 16 गया +4 किया, और 16 से 19 यानी +3। यानी हमें समझ में आया कि 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, अब क्या होगा 3 से +2 होगा, यानी एक घट रहा है 6, 5, 4, 3, 2, तो अब क्या होगा 2 जुटेगा। अगर 19 में हम 2 जोड़ेंगे तो 19 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा? 19 और 2 21 होता है, और 21 नंबर का अल्फ़ाबेट पोजीशन किसका होता है? तो 21 नंबर पर यू आता है, यानी व्हाट के जगह यू भराएगा। और ऑप्शन नंबर यू है कौन ऑप्शन में? तो हाँ है सर। कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। यानी सभी प्रिय विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर आगे बढ़ोगे? तो ऑप्शन नंबर ए की ओर आगे बढ़ोगे, जो कि हमारा शुद्ध संपन्न राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक समझ गए हो? तो अगला प्रश्न पर बढ़ें। तो देखो भाई अगला प्रश्न पे क्या है? अगला प्रश्न है आप सभी को कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित आकृति को चयन करना है, यानी बताना है आप सभी को कि यहाँ पे जो खाली स्थान है इसके जगह कौन सा ऑप्शन आप लोग चयन करोगे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी।
तो समझना। यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ और एक विश्वास के साथ दे रहा हूँ कि सभी हमारे प्रिय विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में करेंगे और ज़रूर करेंगे, हमें विश्वास है। तो सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक राइट आंसर कमेंट में करना क्या होगा, समझ रहे हो। और वीडियो को जो लाइक नहीं किए हो लाइक कर लेना, और जो न्यू हो चैनल पे चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और अंत में सभी विद्यार्थी ईमानदारी से प्यारा सा कमेंट इस क्लास के बारे में ज़रूर करना। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और दोस्तों के पास फैलाना, और साथ में टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन हो जाना। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।